हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपके लिए जो स्थैतिक जीके का पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित टॉपिक है वो लेके आए हैं। ये आपके सभी एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने देखा होगा फिलहाल में जो आपके एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है, उसमें भी हर शिफ्ट में हर दिन आपका ये क्वेश्चन जरूर आता है। एक क्वेश्चन आपका, एक से दो क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम आपकी जो भी पंचवर्षीय योजना है सभी उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी लोगों को वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। और लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि जो आपका एसएससी जीडी में कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से और कौन कौन से टॉपिक से बन रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है। तो अपने क्वेश्चनों की जब चलते हैं हम लोग। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है? भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? बताओ। 1949 में, 1950 में, 1952 में, 1951 में। तो आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 1951 में। ठीक है। तो इसके समय अंतराल की बात करें तो 1951 से कब था? 1956। 1951 से 1956 तक इसका समय अंतराल था। ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या था? जो आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसका लक्ष्य पूछा था क्या है? तो इसका प्रमुख लक्ष्य था क्या था? कृषि का विकास, यानी जो किसान क्षेत्र है, मतलब किसान है उनका विकास है, और कृषि क्षेत्र में विकास। ठीक है। ये इनका जो प्रमुख लक्ष्य था प्रथम पंचवर्षीय योजना का। तो मैंने इसका समांतर अभी बताया था, 1951 से 1956 था। ठीक है। 1951 से 1956 इसका समय अंतराल था। आगे चलते हैं। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी कौन प्रदान करता है? तो जो गाइस इसमें पूछा, जो भारत की जो पंचवर्षीय योजना है ना, उनको अंतिम मंजूरी कौन करता है, कौन देता है, यानी प्रदान करता है? तो इसका आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका आपका ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना मॉडल पर आधारित थी। तो किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये थी आपका हेरोद डोमर मॉडल के ऊपर आधारित थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान भारत ने मिश्रित मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनी थी? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो इसका समांतराल की बात करें तो इसका था 1956 से 1961। ठीक है। ये आपको याद रखना है। आपका जो समय अंतराल है ये आपसे एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है। तो इसमें जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी ना, इसके समय काल में ही इंटेग्रियल कोच फैक्ट्री एवं चित्त इंजन लोकोमोटिव कंपनी की स्थापना हुई थी। तो कब हुई थी? 1956 से 1961 के बीच ही इस कंपनी की जो स्थापना हुई थी। कंपनी का नाम फिर से बता देता हूँ, इंटीग्रियल कोच फैक्ट्री एवं चित्त इंजन लोकोमोटिव कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल रोजगार योजना के दौरान किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्टार्ट की गई थी? ठीक है। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सातवीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है। इसका समय अंतराल की बात करें, सातवीं पंचवर्षीय योजना का समय अंतराल क्या हो जाएगा? तो इसका समय अंतराल हो जाएगा आपका 1985 से 1990। 1985 से 1990। ठीक है। 1990, ये भी याद करते हुए चलना है। आगे चलते हैं। भारत में योजना अवकाश कब घोषित किया गया था? तो जो योजना अवकाश है ये 3 साल के लिए घोषित किया गया था। तो ये कब घोषित किया गया था? तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपका सही आंसर हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 थी। ठीक है। तो 1966 से लेके 1969 तक यानी योजना प्लान, यानी प्लान हॉलीडे रखा गया था। ठीक है। 3 साल की के लिए ये रखा गया था, 1967 से लेके 1969 तक। ठीक है। आगे चलते हम। ये इसलिए
ये किस कारण से रखा गया था, क्योंकि जो जो आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना है ना, ये इसकी विफलता के कारण 3 साल योजना अवकाश लागू किया गया था। और ये मैंने बता दिया आपको कब से कब तक किया गया था, 1966 से 1969 के बीच में ये लागू किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है, तो ये कब स्टार्ट की गई थी? ये 1974 से 1969 के बीच, 1969 तक चली थी ये योजना। और इसी योजना में जो ये योजना है ना, ये 1978 में ही समाप्त कर दी गई थी। कब? 1978 में ही समाप्त कर दिया गया था इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। के बीच 3 वार्षिक योजना लागू की गई थी। तो गाइज किस, यानी इसमें सन पूछा है कि जो 3 वार्षिक योजना कब लागू की गई थी, जिसमें 3 साल का अवकाश योजना थी, वो कब स्टार्ट की गई थी? तो मैंने अभी बताया था 1900 कब, 1967 से 1969। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल होते हैं, कौन कौन शामिल होते हैं? तो ये होते हैं आपके योजना आयोग के सदस्य और राज्यों के मुख्यमंत्री। ऑप्शन है आपका डी सही आंसर हो जाएगा। तो आगे चलते हैं हम लोग। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक परिव्यय किस भाग पर किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन बी परिवहन एवं संचार पे, परिवहन एवं संचार पे किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या आपके लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्वितीय, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत में सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान की गई थी? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन द्वितीय। और इसका जो समय अंतराल मैंने पहले ही बताया है, 1956 से 1961 इसका समय अंतराल था। ठीक है, 1956 से 1961। आगे चलते हैं। किस पंचवर्षीय योजना ने अपनी प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रत्यक्षता की ओर केंद्रित कर दिया था? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो इसका समय अंतराल क्या था? 1969 से 1974, 1969 से 1974 इसका समय अंतराल था। आगे चलते हैं। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो ये किया गया था आपका ऑप्शन डी हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो इसका समय अंतराल क्या था? मैंने पहले ही बताया आपको 1974 से 1969 इसका समय अंतराल था, लेकिन इसको समाप्त 1978 में ही कर दिया था। कब? 1978 में इस पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि बताओ क्या थी? तो इसकी अवधि थी ऑप्शन 1985 से 1990, 1985 से 1990। पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था है, तो कौन सी संस्था है? तो ये है आपकी राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं मैंने इसको अभी बताया था आप लोगों को। तो सभी लोग कमेंट करो कि राष्ट्रीय विकास परिषद के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आर्थिक समृद्धि दर लक्ष्य से अधिक नहीं थी? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा द्वितीय। ठीक है, क्या द्वितीय इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया? तो ये कहाँ पे अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था, इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पूर्व सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि की दर अपने लक्ष्य से अधिक रही? तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है, इसका कार्यकाल की बात करें तो 1992 से 1997 इसका
कार्यकाल अंतराल था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो गाइज ये आपके लिए वन लाइनिंग क्वेश्चन है जो हम आपके लिए विशेषकर लेके आए हैं ताकि आपका फिर से रिविजन हो सके। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये दोमस समवर्ती मॉडल पे आधारित थी। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की समावधि की बात करें तो ये पहले ही बताया मैंने आपको 1951 से 1956 थी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? तो 1956 से 1961 द्वितीय पंच योजना का कार्यकाल था। और सेकंड क्वेश्चन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये पीसी महाल नोबिस मॉडल पे आधारित थी। पीसी महाल नोबिस मॉडल पे आधारित थी। ठीक है, आगे चलते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई थी? तो राउरकेला जो कि उड़ीसा में स्थित है, भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है, वह दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, इन सभी की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है इंटरग्रिल कोच कोच फैक्ट्री तथा चित्तरंजन लोकोमोटिव की स्थापना किस योजना के दौरान हुई? तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक आई? तो 1961 से 1967 तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी। अगला क्वेश्चन है तीसरी पंचवर्षीय योजना प्रमुख उद्देश्य क्या था इसका? तो अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी एवं स्वस्फूर्त बनाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना की विफलता के कारण यानी के कारण 3 वर्ष तक योजना अवकाश है? तो यहाँ पे 3 है। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गई होगी टाइपिंग में, तो ये हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं हम लोग। वार्षिक योजना किन वर्षों में लागू की गई? तो जो आपकी वार्षिक योजना है ये आपकी लागू की गई थी 1967 से 1969 के बीच में। ठीक है, 3 साल के लिए। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किसी क्षेत्र में हरित क्रांति का आरंभ हुआ? तो किसी भी योजना के दौरान नहीं हुआ था इसका आरंभ। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी क्षेत्र में हरित क्रांति का आरंभ कब हुआ? तो ये 1969 से 1967 के बीच हुआ था और इस समय योजना अवकाश था। क्या था? योजना अवकाश के दौरान हुआ था। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी ये 1969 से 1974 के बीच थी। चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल पे आधारित थी। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण MRTP अधिनियम तथा बफर स्टॉक की धारणा किस योजना के दौरान लागू हुई थी? तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू की गई थी। आगे चलते हैं। 14 बैंकों को राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो 1969 में। कब? 1969 में किया गया था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो इसका मैंने पहले ही बताया था आंसर, 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था ये नारा। ठीक है, आगे चलते हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1974 से 1979 थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त कर दी गई थी? 1978 में समाप्त कर दी गई थी। आपकी जो टोटल है, मतलब जो आपकी टोटल क्या है, टोटल आपकी पंचवर्षीय योजना कितनी है? तो 12 है। ठीक है, और 12वीं कब खत्म हुई थी? ये थी 2012 से लेकर 2017 के बीच में थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त घोषित कर दिया था? तो ये जनता पार्टी सरकार ने किया था। ठीक है, तो जो आपकी 1974 से लेके 1979 थी, 79 में जो योजना थी उसको 1978 में ही समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। जनता पार्टी सरकार द्वारा पेश छठी पंचवर्षीय योजना को क्या नाम दिया गया था? अन्वयत योजना यानी रोलिंग प्लान इसका नाम था।
आगे चलते हैं। रोलिंग प्लान को भारत में लागू करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो डी लकदावाला को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस सरकार ने देश के विकेंद्रित नियोजन की धारणा को लागू किया? तो जनता पार्टी सरकार ने। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। तो ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या निश्चित की गई थी 1978 से 1983? तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को सभी लोगों को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। तो आप सभी लोग अभी हमारे चैनल पर नए आए हो तो संदीप टेक्निकल क्लास को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल और फेसबुक चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो। इन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सभी लोग हंसते हो, मुस्कुराते हो।